मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मजमा जिस हिसाब से बैठा है, इस एतबार से कुर्सी वहाँ होनी चाहिए। तो या तो आप ही शुद्ध बैठ जाओ या तो हम ही हर बार हो जाइए। जो लोग पीछे पीछे आप लोग ठीक बैठे हैं, पीछे वाले तनिक सा ओ कुट्टी भाई इकुल जो आए इतना कोई खला इधर उधर उधर जो है। बड़े लायक मुबारकबाद है आप लोग जो एक बुजुर्ग के उर्स की तकरीब में बैठे हुए हैं। हमारी जमात के जिम्मेदार उलमा भी मिंबर पे मौजूद हैं। बिलखुसूस अल जामियतुल हशमतिया के एक मायनाज मुदर्रिस हज़रत अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हैं। फ़खरुल कुर्रा कारी फारूक साहब किबला भी हैं और दीगर उलमा भी मौजूद हैं जो आपके गांव के हैं और उनके अलावा और भी बहुत सारे उलमा हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद नबीर मजहर आला हजरत शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत उनकी जलवागरी होगी, उनकी आमद होगी और आप उनके बयान से मुस्तफीज होंगे। वो शहजादा जो एक अजीम निस्बत अपने पास लिए हुए हैं, एक ताल्लुक लिए हुए हैं, आप लोग इत्मीनान से बैठे। उनसे पहले कुछ देर हम कुछ बातें आपसे करेंगे और फिर बीच में शोरा अपने अपने कलाम पेश करेंगे, जिनमें अखलाक महबूबी साहब और मिर्ज़ा सिफ्तैन साहब, ये लोग अच्छी आवाज़ के मालिक, और अंबर मुशादी साहब भी वो मौजूद हैं। अंबर मुशादी साहब अच्छी आवाज़ के मालिक, अच्छा कलाम पढ़ते हैं। तो सबको आपको सुन के जाना है और बिलखुसूस ये बात ध्यान रखें कि वो शहजादा जिसे शहजादे मासूम मिल्लत कहते हैं, उसका देखना भी इबादत है, उनका सुनना भी इबादत है। तो वो हासिल जलसा गुफ्तगू आपको सुन के जाना है। अब थोड़ा सा टाइम हम लेते हैं आपका। मैंने जो आयत तिलावत की, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये उन कौन है, उनके लिए, किसके लिए? ये अल्लाह वालों की बात हो रही है, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, नेक बंदे हैं। उनके लिए दुनिया में भी बशारत है और आखिरत में भी बशारत है। तो अब ऐसे एकदम से तकरीरें शुरू कर दो तो आए हो नहीं ठिकात है। जो तरीका है वही तरीका आए काम कर चाहिए। एक शेर सुनाते हैं, शेर सुनिएगा। किसी ने कहा कि उनके गेसू नहीं, उनके गेसू नहीं। अखलाक भाई कहाँ गए? मिर्जा सिफ्तैन बहुत बढ़िया शायर माना जाता है। कहाँ दुकान बैठा है? बलाओ तो नहीं तनी। हाँ, उनके गेसू नहीं, उनके गेसू नहीं, रहमत की घटा छाई है। उनके गेसू नहीं, रहमत की घटा छाई है। उनके गेसू नहीं, रहमत की घटा छाई है। उनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। उनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ देखी है, और जगह जाओ, कहाँ भाई लुकान बैठा रहा।
और जगहों पे मैंने देखा है कि वहाँ प्रोग्राम में जाओ तो वो जो कमेटी वाले या वो लोग होते हैं शायर और उनके हिसाब किताब रहा। और यहाँ मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग किसी का हिसाब किताब नहीं, जो आए उसी का हिसाब किताब। बड़ी अच्छी बात है। तो ये हमारे लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी रोजी में बरकतें अता फरमाए, कामयाबी कामरानी अता फरमाए। एक शेर सुनिएगा, फलक पर चांद की पहेली का अपना ही नजारा है। फलक पर चांद की पहेली, पहेली मतलब अब थोड़ा सा सुनो तो नहीं तब कुछ बताते हैं, ठीक है। फलक पर चांद की पहेली का, पहेली जाना तो पहेली बुझावे कैसे आए कहीं की एक बूझो कि ना बूझो, ऐसे रहा तो ऐसे कैसे हो, है ना। तो बोलते हैं फलक पर चांद की पहेली। चांद की पहेली मतलब इतना बढ़िया आसमान बनाया अल्लाह ने, खूबसूरत बनाया और बेहतरीन दिख रहा है आसमान। तो जब आसमान बनाया ही था इतना बेहतरीन सादा सा खूबसूरत, टेढ़ एक चांद का करे वहां बनाया, समझ रहे ना। आसमान बनाया था उधर से उधर तक ऐसा बढ़िया था, बिल्कुल साफ था। अब जब इतना बेहतरीन आसमान बनाया था सीधा सीधा साफ साफ, तो उसमें टेढ़ा सा चांद काहे बना दिया। वो शायर कहता है कि फलक पर चांद की पहेली का अपना ही नजारा है। जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है। जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है। अबरू जानते हैं, अबरू जो है ये अबरू, अब ये का अबरू जाए कहूँ दुकान में कटवाए दो बढ़िया से तो ऐसे हो जाता है, नहीं हो जाता है, या वैसे दिखता भी है। तो अब अबरू को संवार दीजिए, बना दीजिए तो ये ऐसे चांद जैसा हो जाता है। तखय्युल है अपना अपना, याद रखिए। चांद भी, सूरज भी, सितारे भी, हदीस में आया अन्नुजूम ले हलिस्समा अमान ले हलिस्समा, ये सब अहले आसमान के लिए अमान है, अमान आसमान के लिए अमान चांद और सितारे हैं, और जमीन के लिए अमान मुस्तफा की अहले बैत है। नबी फरमाते हैं मुस्तफा की अहले बैत है। ये तो हदीस कह रही है, शायर का अपना अपना तखय्युल होता है। शायर कहता है कि ये पहेली जो है, जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है, मगर नासिर मुझे तो इस तरह मालूम होता है। तवज्जो रहे शेर पर, मुझे मगर नासिर मुझे तो इस तरह मालूम होता है, शबे मेराज आका ने कहीं नाखून तराशा है। शबे मेराज आका ने कहीं तराशा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। सरकारों की मोहब्बत में जिलाए। थोड़ी सी बेदारी आई तो जरा सा हाथ उठा के बोल दे, हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, बेदार रहिए। अभी दो अजीम शायरों को सुनना है और शहजादे मासूमे मिल्लत का बयान सुनना है। सुभान अल्लाह। वो कह लीजिए सरकार मासूमे मिल्लत के इल्म का सच्चा वारिस अब भी आने वाला है। जिसे देखो तो मासूमे मिल्लत का जलवा नजर आए, वो अभी आने वाला है। अपने आप में एक सनद की हैसियत रखता है, एक दलील की हैसियत रखता है। वो शहजादा अभी आने वाला है। तवज्जो मेरी तरफ रहे। बुजुर्गों के बारे में, औलिया के बारे में, अल्लाह वालों के बारे में कुरान कहता है, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारत है। दुनिया में भी बशारत है और आखिरत में भी बशारत है। यहाँ भी बशारत है, वहाँ भी बशारत है। जो अल्लाह वाला
हो गया, अल्लाह वाला हो गया, मुस्तफा का चाहने वाला हो गया, जिसकी रात बिस्तर पे नींद लेते हुए नहीं मुसल्ले पर अल्लाहू अल्लाहू करते हुए कटती है। जो सुबह उठे तो अल्लाह की याद करता हुआ, रात में सोए तो अल्लाहू अल्लाहू करता हुआ सोए। जब तक जगता रहे तो रब का तसव्वुर दिमाग में रहे, रब का ख्याल दिल में रहे, रब का जिक्र ज़बान पर रहे। ऐसे लोगों के बारे में कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोगों ने तकवा इख्तियार किया, जो परहेजगार बने, तो याद रखो दुनिया में अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा और आखिरत में उन्हें नूर के मिंबर पे बिठाएगा, नूर के मिंबर पे बिठाएगा। अल्लाह समझ दे, हमें औलिया की मोहब्बत में जिलाए। ये देखो शहीद मिलत, हमसे पहले तकरीर कर रहे थे ना, वो बोले शहीद का मर्तबा उन्होंने बयान किया। मैदान महशर में शहीद अल्लाह ताला जब जन्नत में सबको डाल देगा, ए भाई तू जाओ जन्नत में, तू जन्नती हो। मौलाना असरार तू जाओ जन्नत में, तू जन्नती हो, बहुत पढ़ाए हो बदलापुर में, नेक काम किए हो, जाओ तू जन्नत में जाओ। ये भी जन्नत में जब सब चले जाएंगे, अल्लाह जन्नतियों से पूछेगा मजा आ रहा है? वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दुनिया में जाना चाहेगा? जन्नती बोलेंगे नहीं, अरे जन्नत की नेमतें छोड़कर वो जंजाल में कौन जाएगा, कौन जाएगा? उधर बीवी का टेंशन, उधर गैस सिलेंडर का टेंशन, उधर बच्चों का टेंशन, इधर पढ़ाई का टेंशन, इधर बकवास का टेंशन, उधर कौन जाएगा? वो जंजाल है। एक एक मिनट जो है टेंशन में है, और जन्नत में आ जाने के बाद सुन लो मौत का भी डर नहीं होगा, किसी चीज का खौफ नहीं होगा, किसी चीज का खौफ नहीं होगा। तो उधर कौन जाएगा? एक जमात शहीदों की खड़ी हो जाएगी। ए मौला, हमें तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा है, हमें दुनिया में भेज दे। अरे दुनिया में जाके तू क्या करेगा? दुनिया में तुझे मजा कैसे आएगा? कहा है मेरे मौला, जन्नत की नेमतें अपनी जगह, जन्नत की रहमतें अपनी जगह, जन्नत का हुस्न अपनी जगह, जन्नत के दूध फल फलूट अपनी जगह, मगर हमें मजा तभी आएगा जब दुश्मन की तलवार हो, हमारी गर्दन हो, मुस्तफा की इज्जत हो, और हम उस पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह समझ अता फरमाए। तो ये अल्लाह वाले बड़ा ऊंचा मकाम होता है, बड़ा ऊंचा रुतबा होता है। अच्छा एक बात ये भी सुन लो, अब वहाबी जो है ना, ये कुल छोड़ छाड़ के इन्हीं के पीछे पड़ा रहता है। कुरान फरमाता युगिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कुरान से गुमराह भी होते हैं भैया, सुनो तो, कुरान से गुमराह भी होते हैं, कुरान से। ये कुरान खुद कह रहा है, कैसे बताऊं मैं आपको? वहाबी कुरान की एक आयत लेके आएगा, कुरान में कहेगा अरे उनके पास क्या जा रहे हो, फातिहा पढ़ने से क्या मिलेगा? वो तो नाक पे बैठी हुई मक्खी तक नहीं हटा सकते, ये कुरान में है कहेगा। ये आयत लेकर के आएगा, कहेगा कुरान में है, वो नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? जाने का कोई फायदा नहीं है। वो वहाबिया ऐसा बोलेगा। आप जानते हो ये आयत जो वहाबी पेश करता है, ये अल्लाह वालों के बारे में नहीं, ये बुतों के बारे में है, बुतों के बारे में है। मुशरिक जिनकी इबादत करते हैं उनके बारे में कुरान कहता है, वो नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते, उनके पास क्या जाते हो, वो क्या मदद करेंगे? और औलिया के बारे में तो मुहक्किकीन का ये कहना है, औलिया की मदद अल्लाह की मदद है, उनका जलवा देखना खुदा का जलवा देखना है, उनकी रहमत खुदा की रहमत है, उनकी निगाहे इनायत खुदा की नजरे, खुदा की तवज्जो, खुदा उनकी नजरे रहमत, खुदा का करम होना है। आप अंदाजा फरमाओ। तो वो दलील कुछ और है, दावा कुछ और है, कुरान का मतलब कुछ और है, पेश कुछ और कर रहा है। अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए। ऐसे ही लोग कुरान से गुमराह होते हैं। क्या
ऐसे ही लोग गुमराह होते हैं, मतलब कुछ और है, फिट कहीं और कर रहा है। आप बताओ, ई मैकवा देखत हो आप ना देखत हो, यका निकार के यही लगाई तब लागी नहीं लागी ना। यका निकार के यही ऐसे ऐसे करी तो बोलो रुकी अठाई ना, जहां जिसका मकाम है वही रहेगा ना वो। हाँ, तो वो आए बुतों के बारे में है, वहां से उठा के औलिया के बारे में। गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़? बात समझिए, अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत में जिलाए, वलियों की मोहब्बत में उठाए। मुजद्दिद अल्फसानी एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अजीम बुजुर्ग हैं। उन्होंने एक उस्ताद को बुलाया लाहौर से, ताहिर लाहौरी नाम था। कहा आओ मेरे बच्चे को पढ़ा दो, अपने लड़कों को घर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ताहिर लाहौरी को बुलाया। ताहिर लाहौरी आया, किसी से कह दिया होगा कि उस्ताद कोई मौलाना कोई उस्ताद ले आओ हमारे बच्चों को पढ़ा दे। वो ताहिर लाहौरी को बुला लाया, वो आया, मुजद्दिद अल्फसानी बैठे, उनके बच्चे बैठे हुए हैं। कहा मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए, बच्चे कहाँ है? कहा ये मेरे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना है। मुजद्दिद अल्फसानी ने जब ताहिर लाहौरी का चेहरा देखा और निगाहे बसीरत से उसके माथे को देखा, तो उसके माथे पे लिखा हुआ था बदबख्त, शकी लिखा हुआ था। बदबख्त है ये, शकी है ये। अब थोड़ी देर के लिए वो वहां से हटे, बच्चों के पास गए, अंदर लेकर के गए, या ताहिर लाहौरी को हटाया, बच्चों के साथ अकेले में हुए। ए बच्चों, ये तुम्हारा उस्ताद जो पढ़ाने आया है, इसके माथे पे तो बदबख्त लिखा हुआ है, शकी लिखा हुआ है, इससे पढ़ोगे तुम? बदबख्त को उस्ताद बनाओगे? इसके माथे पे बदबख्त लिखा है, इसको उस्ताद बनाओगे, इसकी शागिर्दी अता करोगे? तो वो बच्चे भी आम बच्चे नहीं, मुजद्दिद अल्फसानी के बेटे थे, उनके बच्चे थे। उन्होंने कहा अब्बू जान, अगर बदबख्त लिखा है तो क्या हुआ? हदीस में आया ला यशका जुलूसहुम, अल्लाह के वलियों के पास बैठने वाला बदबख्त भी हो तो बदबख्त नहीं रहता, बदबख्त नहीं रहता। क्या हुआ? आपके पास बैठ गया है, इसे नेक बख्त बनवा दे, नेक बख्त बना दे। बदबख्त था तब था, अभी आप उसको नेक बख्त बना दे। मुजद्दिद अल्फसानी ने चेहरा देखा बच्चों का, बोले ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जब तुम कह रहे हो, कहा अब्बू जान एक रास्ता ये है कि इसे वापस कर दिया जाए, अपने घर चला जाए, और दूसरा रास्ता ये है कि इसको बदल दिया जाए। तो वापस करना, आम आदमी हो तो वापस कर दे, चलने वाला है, आप तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, इसको ठीक कर दीजिए ना। मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं ठीक है, हाथ उठाया दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में। ए मेरे माबूद, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी तेरे महबूब बंदे हैं, वो कहते हैं मेरी दुआओं से तकदीरें बदल जाती है। ए अल्लाह, तेरा फज़ल अब्दुल कादिर जिलानी के साथ खास नहीं है, उन्हीं के साथ तो खास नहीं है, मुझ पर भी तेरा फज़ल है। मैंने हाथ उठाया है, इस उस्ताद के माथे पर बदबख्त लिखा है, मौला नेक बख्त लिख दे, इसकी बदबख्ती बदल दे। अभी हाथ नीचे नहीं किया, अल्लाह की इज्जत की कसम, लोहे महफूज में भी नेक बख्त लिख दिया गया, माथे पर भी नेक बख्त लिख दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाए, ये है मुजद्दिद अल्फसानी, माथे का लिखा हुआ भी बदल गया और लोहे महफूज का लिखा हुआ भी बदल गया। एक बात कहीं से समझ में आई कि वो पढ़ाने वाला आया था, मौलाना था, मगर बदबख्त लिखा था। एकर मतलब कि हर पढ़ाने वाला नीक नाय होते का। सुनो, हर मौलवी अच्छा नहीं होता है। समझ में आया नहीं आया? अल्लाह समझ दे, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। आओ देखो, एक बुजुर्ग जिनका नाम बू अली कलंदर बताया जाता है। क्या नाम बताया जाता है? बू अली कलंदर, बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। उनसे पहले एक बात याद आई है, लेकिन जिंदगी है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। सोए तो नहीं जो आप लोग
हाँ सूते हो ना भैया, बुजुर्गों की बड़ी शान होती है, बहुत बर्दाश्त करते हैं। आप समझो अभी देखो सरकार मासूम मिल्लत थे ना, आके पहुंच गए दीवाने, कैसे चारों तरफ से लाइन लगा लेते। अच्छा बुजुर्गों के अंदर क्षमता भी बहुत होती है। हजरत शेख सादी से उनकी बीवी ने कहा कि जाओ हांडी ले आओ बाजार से, गए लाने के लिए। किसी ने मसला पूछ लिया कि हजरत ये मसला कैसे है, अब 2 घंटा तकरीर किया, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, देर हुई। वहां खाना बनाना था, वो जब लेकर के आए तो बीवी ने कहा कहाँ रह गए थे? अरे बोले मसला पूछ लिया था, हांडी दिया, उठा के पटक दिया और वो लग गया इनको। बाहर आए, किसी ने पूछा ये क्या हुआ? कहा बीवी के हाथों से ऐसा हुआ है। कहा उसे हटा क्यों नहीं देते? कहा मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, बात ये कर रहा था मैं कि शेख अहमद जाम एक देखिए, इनकी आदत ये थी, बुजुर्गों की शान देखो, ये लोगों से कर्जा बहुत लेते थे। क्या लंगर करते थे, लंगर। अभी सरकार मासूम मिल्लत के विसाल के बाद आपने देखा मुसलसल लंगर हुआ है नहीं हुआ? लंगर हुआ है नहीं हुआ है? मुसलसल लंगर होता रहा है, लेकिन वो लंगर कर्जा लेके नहीं किए थे। वो बुजुर्ग जो थे शेख अहमद जाम, वो कर्ज लेते थे। ए सैफुल्लाह भाई पैसा है तोरे लगा, लाओ 10,000 उधार दे दो। तो ये 10,000 उधार दे दिए, वो बनवाए पूरा डेग बनवाए और सबको बुलाया, कहा गांव घड़ी को बुला दो, सब बैठ गए खाने के लिए। घंटों ने गुजरा, बना सब खत्म। 10,000 बिहान मौलाना साहब 20,000 तू दे दो उधार। इनसे ले लिया, कहीं जाओ 20 किलो चावल ले आओ, 10 किलो गोश्त लेके आओ, लेके आए, हंडा चढ़ा दिया और खाना बनना शुरू हो गया। खाना बनता रहा और जब तैयार हो गया, कहा इलाके और गांव के लोगों जितने लोग हैं सबको बुलाओ खाने के लिए। सब आ गए। जब खाने के लिए बैठाया, लंगर चालू हुआ, घंटा 2 घंटा नहीं गुजरा, फिर खत्म। तीसरे दिन उनको बुलाया, आप 10,000 दे दीजिए। रोज लंगर, रोज कर्जा, रोज लंगर, रोज उधार लेकर के और लंगर चलाते रहे, खिलाते रहे और पैसा किसी का वापस नहीं दिया। जब जागने का टाइम आया, मरने का वक्त आया, दुनिया से जाने का वक्त आया, तब बिस्तरे मर्ग पर लेट गए। आंखें बंद हो रही है, सांसों में हिचकिचाहट है, सांसों में हिचकिचाहट है, बिस्तरे मर्ग है, आंखें ढपढपा रही है, लोग खड़े हुए हैं। अब जाए तब जाए, रूह अब परवाज हो तब परवाज हो। अब क्या देख रहे हैं? दरवाजे पे सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है, सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है और सब ये कह रहे हैं अल्लाह वाले आंखें मत बंद करना, हमारा इतना पैसा बाकी है। हम आंखें मत बंद करना, हमारा इतना पैसा बाकी है, वो दे करके तब जाना। अगर आप ले करके चले गए तब तो हमारी दुकान टूट जाएगी, हमारी पोजीशन खत्म हो जाएगी, हमारा पैसा दे देना तब जाना। और वो आखिरी टाइम में है, बिस्तरे मर्ग पर है, उन्हें उधर कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें? अब जरा सा देखिए, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने में एक लड़का बाहर से हलवा बेचता हुआ गुजरा। उसने कहा हलवा ले लो, और जैसे ही इन्होंने सुना कि कोई हलवा बेच रहा है, खादिम को भेजा, कहा अरे जल्दी जा, दौड़ के जा। और वो लड़का जो हलवा बेच रहा है उसको बुला करके लेके आ। जाता है खादिम, कहता है बच्चे इधर आ। वो लड़का आया अंदर, और आने के बाद पहुंचा बुजुर्ग के सामने। बुजुर्ग ने पूछा शेख अहमद जान, शेख अहमद ने पूछा ये बता कि हलवा बेच रहा है? उसने कहा बेच रहे हैं। कहा कितने में बेच रहा है? कहा इतने पैसे में 1 टुकड़ा। कहा 1 टुकड़ा नहीं, तेरी हांडी में जितना है सब बता, कितने में बेच रहा है? कहा कुल ले लेंगे। कहा मैं कुल ले लूंगा। कहा बड़ी अच्छी बात है, मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, इतने में दे रहा हूँ। कहा मैंने खरीद लिया। अब कहा आपने खरीद लिया तो कहाँ रखे? कहा रखो नहीं, बाहर दरवाजे के पास जाओ, सैकड़ों लोगों की लाइन है, उनमें बांटते हुए चले जाओ, एक एक देते हुए चले जाओ। और वो सैकड़ों लोगों की लाइन जो बाहर दरवाजे पे थी, जानते हैं वो बुजुर्ग को देखने नहीं आए थे, अपना कर्जा मांगने आए थे जो बुजुर्ग ने ले लिया था। अच्छा इनका भी मैटर ऐसे था कि जेकर यकबाजी ले नहीं वापस करबे नहीं की, ले लिया तो दिया ही नहीं। अब वो लाइन सैकड़ों लोगों की, कहा लेके जाओ, एक एक हलवे का टुकड़ा सबको बांट करके आ जाओ। लड़का जब लेकर के गया, एक को हलवा का टुकड़ा देता है, वो खड़े होके बड़े गौर से
दर्दनाक अंदाज में बच्चे का चेहरा देख रहा है, ले नहीं रहा है। लड़का बोला लेते क्यों नहीं, मैं बेच चुका हूँ, बाबा ने कहा है कि खिला दो, ले लो इसको। वो अभी चुपचाप खड़ा हुआ है, नहीं ले रहा है। कहा ले लो, तब लिया। अंदर अंदर सोच रहा है हमरे तो बाझे रहे, तू कहाँ चला आए हो। अब तुम्हें बताए तो क्या बताए, कह दे तब भी नहीं ठीक है, ना कहे तो वही सोच रहे हैं कि हम लोगों का पैसा तो फंसा हुआ था, बीच में तू भी आ गया, दूसरे को दिया, वो भी नहीं लेना चाहता मगर लिया, तीसरे को दिया, ऐसे बांटता चला गया। जब खत्म हो गया लड़का बुजुर्ग के पास आया, हाँ जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया है, अब क्या करें। कहा एक काम करें, हमारा पैसा दे दे, हम घर जाएंगे, मेरे वालिद मेरा इंतजार कर रहे होंगे घर पे, हमारा पैसा दो, हम घर पे जाएंगे, पैसा दो, हम घर पे जाएंगे। बुजुर्ग ने कहा एक काम करो, जिनको तुम हलवा बांट करके आए हो वो मेरा चेहरा देखने नहीं, आपन कर्ज मांगने आए हैं, आज तक जेकर ले लिहन तेका दियबे नहीं किहन। एक काम करो बहरे जाओ और लैलिया देखत देखत पिछवा चला जाओ, जहां जगह मिले वहीं खड़ा हो जाओ। जरा सा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जरा सा मामला देखिए इनका। कहा जाओ पीछे खड़े हो जाओ, वो लड़का जाता है। अब लड़का रोने लगा, कहा नहीं इनसे आपका क्या रिश्ता है वो आप जानो और ये जाने क्या बाकी है, क्या आपने लिया है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा पैसा दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा बाप बड़ा गुस्से वाला है, अभी घर जाएंगे तो मारना शुरू करेगा, पीटना शुरू करेगा, आप अल्लाह के वली होके हमें मार खिलाएंगे, हमें हमारा पैसा दे दीजिए। लड़का गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा बच्चा, और जब रोने लगा अल्लाह की रहमत को जोश आया। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजा खुला, एक आदमी एक बैग लेके अंदर गया। फला सेठ ने हुजूर आपको ये नजराना भेजा है, कबूल फरमा ले। कहा ठीक है लाओ, ले लिया। अब बुलाया कर्ज लेने वालों को, कितना तेरा है उसको दे दिया, कितना तेरा है उसको भी दे दिया, कितना तेरा है उसको भी दे दिया, कितना तेरा है उसको भी दे दिया, लड़के को भी दे दिया। जब सब पैसा ले लिए तब बुजुर्ग ने कहा अब जाओ, तो बोले कि अभी नहीं जाएंगे, एक बात के जवाब दे दियो। बुजुर्ग ने कहा क्या, सब घेरे खड़े हैं। बुजुर्ग ने कहा क्या, तो वो लोग कहते हैं कि ये बताओ जब आपको मालूम था कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको पता था कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने हमारा तो लिया ही था, इस बच्चे बेचारे को काहे परेशान कर दिया, इसका क्यों ले लिया था। बुजुर्ग ने कहा नादान, अरे इसी बच्चे का सदका है कि तुझे भी तेरा पैसा मिल गया। कहा कैसे। कहा मैंने तुम लोगों से अल्लाह की बारगाह में तुम लोगों के लिए दुआ की, ए मेरे मौला इनका कर्ज मैं बाकी हूँ, कर्ज देने से पहले आंखें न बंद करना, मौत ना आए, मैं बोझ लेके दुनिया से नहीं जाना चाहता, मौला इंतजाम कर दे कि इनका कर्जा अदा कर दिया जाए तब मुझे मौत आए। उधर से रहमत ने पुकारा इंतजाम तो हो जाए मगर इन्हें मांगने का तरीका ही नहीं है, मेरी बारगाह में मांगने के लिए आंखों में आंसू चाहिए, दिल में दर्द चाहिए। तो जब तुम लोग ऐसे ही मांग रहे थे, इंतजाम नहीं हो रहा था, तो मैंने लड़के को बुलाया मजबूर होकर के। लड़का जब रोया और दिल में दर्द पैदा हुआ, आंख से आंसू निकले, उधर अल्लाह की रहमत को जोश आया और अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया है। तो तेरा भी पैसा इसी बच्चे के सदके में मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। जरा हाथ उठा के बोले एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तैयार रहिएगा, शहजादा अभी आने वाला। हजरत को गए लाने के लिए बस मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ और उसके बाद उधर हजरत आएंगे और हजरत का बयान होगा। सब सुन के जाएंगे ना, जरा हाथ उठाओ, सुन के जाएंगे ना। हाँ हाथ नीचे कीजिए। सरकार मासूमे मिल्लत एक वलिये कामिल का नाम था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो जिंदगी देखी है, जलाल भी देखा है, जमाल भी देखा है। सुभान अल्लाह।
और सच्चा बंदा वही होता है जो गलती पे डांटे और फिर प्यार भी करे, ये दोनों चीजें ठीक ही नहीं थी, यकीनन थी। अब आ जाइए, मैं जो बात बताने जा रहा था आपको, सैरुल अखियार के हवाले से उलमा लिखते हैं कि एक बुजुर्ग जिनका नाम बू अली कलंदर बताया जाता है, क्या नाम? बू अली कलंदर बताया जाता है। ये अपनी खानकाह में बैठे थे, एक औरत सर पे मेटका रख करके दही, मेटके में दही रख करके लेकर के जा रही थी। इनको क्या दिमाग में आया बुजुर्ग को, इन्होंने पूछा कि ए औरत दही बेचती है? तो उसने कहा बेच तो रही हूँ लेकिन बड़ा महंगा है, खरीद पाओगे आप? उस औरत ने कहा महंगा है दही खरीदोगे, खरीद पाओगे, कीमती है। बोले कैसे है बताओ तो क्या कीमत है? कहा सोने का एक टिकिया देना पड़ेगा, आप उसको सिक्का समझ लें, या एक टिकिया सोने का देना पड़ेगा, एक टिकिया सोने में, फिर ये दही का मटका देंगे। बुजुर्ग ने अभी सोने का, फकीरों वाला लिबास, बाल बिखरे हुए, फटा पुराना कपड़ा है, गर्दो गुबार जिस्म है, जिस्म में गर्दो गुबार है, सोने का टिकिया कौन दे पाएगा? ये तो कोई सेठ देगा। उसने कहा कीमती है, आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बुजुर्ग को वो क्या जाने, उन्होंने अपने इधर हाथ डाला, जानू में हाथ किया और यूं करके ऐसे खोला तो सोने का टीका निकल पड़ा। सुभान अल्लाह, सोने का टिकिया दिखाई पड़ा। कहा ये ले, ये भी ले तू, और दही भी ले जाना, तेरा दही हमें चाहिए, ये टीका तू लेकर के, टिकिया सोने का लेकर के जब दे दिया और बेनियाजी जाहिर की, वो औरत चली गई। दही बेचने के बाद घर पे गई और सोने का वो टुकड़ा दिखाया अपने शौहर को, और बू अली कलंदर की बड़ी तारीफ करने लगी। बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, बहुत बेहतरीन बुजुर्ग हैं। ये सोने का टिकिया उन्होंने दिया है और दही भी नहीं लिया उन्होंने, कीमत तो पूछी मगर दही भी वापस कर दिया और सोने का टिकिया भी दे दिया है। ये बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, तारीफ किया। एक दो दिन के बाद फिर वो औरत आई झिझकते और बोली हुजूर आपकी बारगाह में आई हूँ, कुछ नजर। उन्होंने फिर ऐसे हाथ डाला, फिर खोला तो सोने का टिकिया निकला। बोले ले जा, दे दिया, फिर लेकर के गई। अब दूसरे दिन भी ले गए। ए भैया आप जानते हो, एक तो औरत अब ओकरा आदत पड़ गई ना, सुन रहे हो ना, आदत पड़ गई। अब मैं रोज एक दो दिन पे रोज आए वो बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम, अरे दे दो आप, का दे दो, अरे वही सोने का टिकिया दे दो। और उनको क्या करना, अगर कोई बिजनेसमैन होता तो जोड़ते घटौते, यह करते वह करते, वो कुछ नहीं करते, ऐसे हाथ करते वैसे निकालते, बोले लेकर के जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान होती है। वो देते रहे। अब उसके बाद अब वो लेकर के जाती और शौहर के बाद शाम को बैठती तो बड़ी तारीफ करती, बड़े अच्छे बुजुर्ग, बड़े प्यारे बुजुर्ग, बहुत बेहतरीन बुजुर्ग, हमेशा अता करते रहते हैं हमको। तो वो शौहर बोला हमारे यहाँ कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई औलाद नहीं है, जब इतने ही अच्छे बुजुर्ग हैं तो ये रोज तू सोनवे मांग के ले, वो कहियो लड़का मांग। जरा सा हाथ उठा के बोलना सुभान अल्लाह। ये मांगत 10-12 टिकिया तो सोने का हो गया है, रोज सोना ही मांगेगी, कभी औलाद मांग ले जा, और जाकर के बोल कि कोई बेटा या बेटी अता कर दे। वो औरत आती है बड़े दर्दनाक अंदाज में, ए मेरे आका बहुत कुछ आपने अता कर दिया है मगर घर में रोशनी नहीं है, अंधेरा है, घर में कोई चिराग नहीं है, एक बेटा या बेटी अता कर दे, कोई औलाद अता कर दे। बुजुर्ग ने फरमाया, कहा कोई औलाद नहीं है? कहा नहीं है। कहा एक काम कर, तो अब जब आयु मांगे तो खाली तू ही दी तो कौन मतलब है, अपने खाली भला चाहबो। बोले क्या मतलब? कहा जाओ गाँव जितना में औरत ही और जिनके घर में लड़का नहीं है कुल के बनाए। हाय हाय हाय, घर में गांव में जितने घर है जहां औलाद नहीं है, जिन औरतों के बच्चे नहीं है, सबको बुला के ले आओ। ये औरत जाती
है, और जिन जिनको इसे मालूम पड़ा कि इसके कोई औलाद नहीं है, शादी भी कई साल गुजर गए, अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी, सबको बुला लिया, पूरा मेला लाग गया भैया। जम्मे खफीर औरतों का सब आकर के पहुंच गई बुजुर्ग की बारगाह में। बू अली कलंदर है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, तसर्रुफात का मालिक है, अताए इलाही से फुल पावर रखता है। उन्होंने क्या किया, पान की एक गिलोरी, जिसको पान का बीड़ा कहा जाता है, पान का एक बीड़ा लिया और उसके कई टुकड़े किए, छोटे छोटे तोड़े, और तोड़ने के बाद पान के उस टुकड़े को एक एक औरत को दे करके देते भी एक एक टुकड़े को चले गए, सबको दे दिया, कहा इसको खा लो, इंशाअल्लाह ताला वक्त मुकर्ररा पर अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता करेगा, बेटा या बेटी अता करेगा, इसे खा लो। सारी औरतों ने पान के उस टुकड़े को लिया, अपने मुंह में डाल लिया, सबने चबा के खा लिया। एक औरत थी, उसने कहा इनके मुंह का पान का बीड़ा मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मुंह का निकाला हुआ पान का बीड़ा मैं कैसे खाऊंगी, ये खाए खाए मैं नहीं खाऊंगी। उसने ले तो लिया वो टुकड़ा, खाया नहीं, और खाया नहीं, ले जा करके एक पत्थर था, उसी पत्थर के नीचे उसे दबा दिया। बाकी सारी औरतों ने खा लिया। वक्त गुजरता गया, जब 9 महीने गुजरे, अल्लाह ने सबके घर में एक एक बेटा अता फरमाया, सुभान अल्लाह, एक एक लड़का अता फरमाया। वक्त जब पूरा हुआ, एक एक लड़का हुआ। सारी औरतें नजराने के तौर पर सर पे दही का मटका रख करके, दही लेकर के बुजुर्ग की बारगाह में नजराना लेके आई, पेश किया। बुजुर्ग ने सबका नजराना कबूल किया। ये औरत जिसने खाया नहीं था, ये भी लेकर के आई दही का मटका, और ये भी कहती है हुजूर ये मैं भी लाई हूँ, कबूल फरमा ले। इसके घर में कोई बेटा नहीं हुआ, इसने वो टुकड़ा नहीं खाया था, कोई औलाद नहीं है। मायूसी के आलम में कह रही है हुजूर ये भी नजराना कबूल कर ले। बुजुर्ग ने पूछा ये बता इतना गमगीन क्यों है, मेरी बारगाह में है, मेरे दर पे है, इतना रंजीदा क्यों है? वो बुजुर्ग कहती है हुजूर मेरी कोई औलाद नहीं है। कहा क्यों नहीं? कहा जो आपने बीड़ा दिया था, पान का टुकड़ा दिया था, वो मैंने खाया नहीं था, वो एक पत्थर के नीचे दबा दिया था। जिन लोगों ने खाया उनके घर में बेटा पैदा हुआ है, मैंने खाया नहीं था। बुजुर्ग ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, ये याद है तुमको कि तुमने कहा पत्थर के नीचे दबाया था? कहा हाँ याद है। कहा वो पत्थर याद है जिसके नीचे दबाया था? कहा हाँ याद है। कहा तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, जा चली जा, पत्थर को हटा, पत्थर के नीचे तेरा बेटा मुस्कुरा रहा है, वहीं से लड़का निकलेगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा आप अंदाजा फरमाओ। जब पत्थर हटाया गया तो उसके नीचे से वो बच्चा मुस्कुराता हुआ निकलता है। इसने भी ले लिया, इसने उठा लिया बच्चे को गोद में और सीने से लगाया और मुस्कुराते भी अपने घर चली आई। लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत में जिलाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमें वलियों की मोहब्बत में उठाए, अल्लाह ताला वलियों की मोहब्बत में उनके तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ए मुसलमानों आप देखो तो सही, और वहाबिया दयाबना से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठा के बोले वहाबियों से दूर रहेंगे नहीं। दरूशी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहां से निकल चुके हैं, 2-4-5 मिनट में आपके पास पहुंचने वाले हैं। एक बार और दरूशी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो
तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हुए और वहाबियों देवबंदियों से दूर रहेंगे ना। ये बहुत बिगड़ी हुई जमात है। खानकाहे हशमतिया गलत नहीं करती है, एक बात ध्यान से सुने। अपने लोग कहने लगते अरे यार ये तो खाली वहाबी खाली वहाबी खाली वहाबी, इसी तरह की बातें ये अपने लोग करते हैं तो बड़ा दुख होता है। खाली वहाबी ये समझ लीजिए सिर्फ आपके फायदे के लिए करते हैं कि आपका ईमान बच जाए, वरना आप उनके पास बैठेंगे सोहबत का असर होगा, सोहबत का असर होगा, एक ना एक दिन आपका ईमान चला जाएगा। इसीलिए ये कहते हैं कि उनसे दूर रहो, शादी ब्याह में उनको ना बुलाओ। सबसे बिगड़ी हुई जमात है। कुफ्र और खराब मामले में सबसे ऊंचा दर्जा इन्हीं का है। ये नबी की गुस्ताखी करते हैं, नबी को गालियां देते हैं, अल्लाह वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं। आप जिस बुजुर्ग के मोहब्बत में बैठे हैं, इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, ये शामियाना लगा दिया, ये पिलडाल लगा दिया, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन्हीं को ये कहते हैं ये तो मर के मिट्टी हो गए माशाअल्लाह, ये तो कुछ नहीं कर सकते, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब बताओ कैसी मोहब्बत आपकी है। एक तरफ तो इनसे भी मोहब्बत करते हो और जो इनको गालियां देता है उनके पास आप बैठते भी हैं, उनसे रिश्तेदारी भी करते हैं, उनके साथ खाना पीना भी रखते हैं। याद रखो ये दो रुखी पॉलिसी गलत बात है। अगर इनसे प्यार करते हो तो इनके दुश्मनों से आपको दूर रहना होगा। और यही दुश्मन है जो अल्लाह वालों के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। ये वहाबी आप कहते हो नमाजें बहुत पढ़ते हैं, सजदा बहुत करते हैं, रुकू बहुत करते हैं, माना हमने नमाजें बहुत पढ़ते हैं, रुकू बहुत करते हैं, सजदा बहुत करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक मुस्तफा की मोहब्बत नहीं होगी तब तक ना कोई सजदा काम आएगा, ना कोई नमाज काम आएगी, ना कोई रुकू काम आएगा। सबसे पहले नबी की अकीदत को दिल में बसाना होगा और यही इनके पास नहीं है, यही चीज से ये खाली है। तो इनकी मोहब्बतें कहाँ काम आने वाली है, इनका प्यार कहाँ काम आने वाला है, इनकी इबादतें कहाँ काम आने वाली है। सबसे पहले जो अल्लाह के महबूब है और खास तौर से इमामुल अंबिया जाने कायनात शाने कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये ईमान की जान है। याद रखिएगा, हजारों साल अल्लाह अल्लाह कहते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि मोहम्मद मोहम्मद न कहिए। मतलब ये है कि मुस्तफा का प्यार ना हो, नबी की मोहब्बत ना हो, ईमान ना हो, तब तक अल्लाह अल्लाह कहना कुछ नहीं होने वाला है। जब ईमान होगा तब अल्लाह की इबादत काम आएगी, उसकी रियासत काम आएगी। हमारी दुआ है अल्लाह हमें औलिया की मोहब्बत में जिंदा रखे। एक बुजुर्ग है जो कपड़े की रंगाई करते थे, बस 2 मिनट का टाइम हम जानबूझ के ले रहे हैं उनके आने। एक बुजुर्ग जो कपड़े की रंगाई करते थे, एक औरत उसके बेटे का बियाह 1-2 दिन के बाद तो वो लेकर के आई। पहले जमाने में इतना पैसा कहाँ रहा था, तो पुराना कपड़ा लेके आई, कहा धुल दो रंगाई कर दो, लेकर के पहुंची। अब इन्होंने क्या किया कि लिया और उसको रख लिया, कौनो काम में लग गए, धुल नहीं पाए। शादी की तारीख आ गई, बोले कल बारात है, वो औरत आ गई लेने कपड़ा, बोले हमारा कपड़ा दे दीजिए, मेरे बेटे की कल बारात है। तो बुजुर्ग ने कहा कि वो गठरी में है अंदर, अपने खादिम से कहा उठा लाओ। गया उठा के लाया और जब खोले तो सब कपड़ा गंदा, वैसे के वैसे, न धुला न रंगा, कुछ भी नहीं। वो औरत गुस्से में आ गई, कहा मुसलमान लोग तुम लोग झूठे होते हो, गलत बातें बताते हो, तुमने कहा था हम धुल करके दे देंगे, अभी तक कपड़ा गंदा रखा हुआ है, मेरे बेटे की बारात कैसे होगी। जब ये उटांग पटांग बोलने लगी तो वो मिट्टी को साध रहे थे, मिट्टी को मिला रहे थे, पानी डाल रहे थे और उसको मिला रहे थे। उसी मिट्टी में सारा कपड़ा उठा करके सब जो है मिला दिया, इधर से उधर कर दिया, उधर से उधर कर दिया, उसी में
मिला दिया। अब जब मिट्टी में मिला दिया तो औरत और बिगड़ गई। उसने कहा सत्यानाश कर दिया हमारे कपड़े का, बर्बाद कर दिया, अब तो ये और भी नहीं शादी के लायक कपड़ा बचा है, अब क्या होगा, मेरे बेटे की बारात कैसे होगी। और ज्यादा बोलने लगी। बुजुर्ग मुस्कुराए और कपड़े का एक कोना पकड़ करके ऐसे खींचा, और जब खींचा उस मिट्टी से कपड़े को, अल्लाह के इज्जत की कसम, धुला हुआ, रंगा हुआ, सब कुछ किया हुआ बाहर निकलता है। सुभान अल्लाह। जैसे कंपनी से निकला हो, निकाला उसे और निकाल करके उसे दे दिया। दूसरा कपड़ा यूं पकड़ के खींचा, वो भी ढीला हुआ, रंगा हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा निकला। देते चले गए। औरत आंखें फाड़ फाड़ करके बुजुर्ग का चेहरा देख रही है। ये क्या, हम तो समझ रहे थे ये धुलेंगे, ये तो मिट्टी से निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल नया बन करके निकल रहा है। सब सारा कपड़ा हो गया। बुजुर्ग ने कहा कि लेकर के जा, अब अपने बच्चे की बारात कर और धूमधाम से कर, आराम से कर। तेरे कपड़े रख दिए गए, कपड़ों में रंगाई हो गई। तो बुजुर्ग ने कहा हुजूर कपड़ों में तो रंगाई हो गई, मगर मेरे दिल को कब रंगेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे दिल का रंगना बाकी है। कहा अब जा, कहा नहीं, अगर दिखाया नहीं होता तो चली जाती, अब नहीं जाऊंगी। अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। अब नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी, पहले मेरा दिल बदल दीजिए। कहा कैसे, कहा जो आप हैं वही हमें बना दे, कलमा पढ़ा दे। बुजुर्ग ने पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये बुजुर्गों की शान होती है कि एक निगाह में जो चाहे वो कर दे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। ऐसे ही तो बताया जाता है। बारात जा रही थी, बारात जा रही थी, रास्ता भूल गए। कहा कहां जाना है, कहां जाना है। तो उन्होंने जगह का नाम लिया, जगह का नाम लिया। तो उन्होंने कहा उस जगह पे पहुंचा दिया जाए या रास्ता बता दिया जाए। तो बोले कि पहुंचा दो तो अच्छा है। बोले आंखें बंद करो। इन्होंने आंखें बंद की, फिर कहा खोलो। और जब आंखें खोली इन्होंने, तब जानते हैं मदीना शरीफ पहुंच चुके थे, मुस्तफा का रौजा सामने था। तो बोले ये कहां पहुंचा दिए। बोले हम यही जानते हैं, जो जानते थे वहां पहुंचा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, ये अल्लाह वालों की शान। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जो खानकाह हशवतिया का एक मिजाज है, वो बात एक सुन लें आप, उसके बाद रुखसत। किताब है बुखारी शरीफ, उसमें लिखा है, सुनिए ध्यान से सुनिए। दो लोगों में कुछ कहा सुनी हो गई। दो लोग, उनमें इस्तब्बा रजुलान, दुई शख्सों ने आपस में बुरा भला कहा, वो उसको वो उसको। रजुल मिनल मुस्लिमीन, एक आदमी मुसलमानों में से था। वह रजुल मिनल यहूदी, और एक आदमी यहूदी था। एक यहूदी एक मुसलमान में कहा सुनी हो गई। और जानते हैं कहा सुनी कैसे होगी। तो यहूदी कहता है वल्लज़ी इस्तफ़ा मुहम्मदन अलल आलमीन, कसम है उस अल्लाह की जिसने, यहूदी कहता है वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कसम है उस अल्लाह की जिसने मूसा को सारी कायनात पर चुन लिया, सारी कायनात पर चुन लिया। तो मुसलमान ने कहा नहीं, वल्लज़ी इस्तफ़ा मुहम्मदन अलल आलमीन, सुभान अल्लाह, नहीं, कसम है उस अल्लाह की जिसने मुस्तफा को सारी कायनात पर चुन लिया। सुभान अल्लाह। मुसलमान बोला। तो यहूदी ने फिर कहा नहीं, वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कसम है उस अल्लाह की जिसने मूसा को आलमीन पर चुन लिया। बस जानते हैं क्या हुआ,
जैसे उसने इतना कहा, फर्रफा अल मुस्लिम यदैह, मुसलमान ने अपना हाथ उठाया, ये इंद जालिक फर्रफा अल मुस्लिम यदैह इंद जालिक फलतमा अला वजहिल यहूदी, मुसलमान ने खींच कर एक झापड़ मारा उसके चेहरे पे बहुत तेज। अब उसने पकड़ लिया चेहरा, बिल्कुल इतना तेज मारा कि झंझना गया दिमाग। वो गया वापस, कहा तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारे नबी के पास शिकायत करूंगा। आया दौड़ा दौड़ा नबी के पास में, मेरे मुस्तफ़ा बैठे हैं। कहता है आपका मानने वाला वो मुसलमान, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे मारा है, उसने मुझे मारा है। तो नबी ने उसे बुलाया, कहा इधर आ। वो करीब आया तो नबी ने उससे पूछा, कहा तूने मारा? कहा मारा। कहा काहे मारा? कहा ये कह रहा है कि अल्लाह ने मूसा को आलमीन पर चुन लिया, और मैं कहता हूं कि अल्लाह ने मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुन लिया है। सुभान अल्लाह। तो ये नहीं, ये बार बार वही कह रहा था तो मैंने इसे मारा। अब आप अंदाजा फरमाओ, नबी ने कहा कि मुझे मूसा पर फजीलत मत दो। अब ये है कि इसकी शरह में मुहद्दिसीन ने क्या क्या कहा है वो तो अलग मैटर है, लंबी तफसील है। मिजाज ये बताना चाहता हूं कि मुस्तफा की बात आई, सिर्फ इतनी बात थी कि आलम पर रब ने मुस्तफा को चुना है, इतनी बात थी। और वो मूसा को कह रहा है, इतनी बात पर मिजाज गर्म हो गया और खींच कर एक झापड़ लगा दिया, खींच कर एक झापड़ मारा। सिर्फ नबी की बात थी, ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब बताओ, वहाबी कहता है कि नबी मर के मिट्टी हो गए, बोलो माज़अल्लाह। वहाबी कहता है कि नबी का इल्म गधे के इल्म के बराबर है, बोलो माज़अल्लाह। अब इस पर खानकाहे हशमतिया वाले नाराज हो जाएं, या उनका रद्द करें, या उनको खबीस कहें, या उनको मरदूद कहें, तो बोलो उनकी गलती है या सहाबा की सुन्नत है? बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो तो खबीसे मरदूद कह रहे हैं, यहाँ तो खाली इतने पर एक झापड़ लगा दिया। न आओ न आओ, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कुछ नहीं सुना। हाँ, ये खबीस मरदूद जलील नापाक ये सब बोलते हैं। और उन्होंने तो एक झापड़ खींच करके उनके चेहरे, उसके चेहरे पर लगा दिया। अच्छा, हैरत की बात और ताज्जुब की बात यह है कि जब आमिना के लाल अहमद मुख्तार जाने कायनात शाने कायनात मुस्तफ़ा ने बुलाया, तब नबी ये कहते हैं कि मुझे मूसा पर फजीलत मत दो, मुझे मूसा पर फजीलत मत दो। नबी ये कहते हैं, नबी ने ये नहीं कहा कि तुम मारे हो काहे। सुन रहे हो आप, मुसलमान हो, बुखारी बाबुल खुसूमात में ये मौजूद है। देखो हदीसे पाक। अब अगर आप हदीस भी नहीं मानोगे, कुरान भी नहीं मानोगे, तो क्या मतलब है? खानकाहे हशमतिया कुछ भी गलत नहीं करती, याद रखिएगा। रद्दे वहाबिया करती है तो ये गलत नहीं, आपके ईमान को बचाने के लिए, आपके ईमान की हिफाजत के लिए वो ताक में लगे रहते हैं, और उसके बाद आप ही उनकी बुराई करते हो। आप ही लोग कहते हैं कि ये हरदम वहाबी, हरदम वहाबी, हरदम वहाबी। अरे बिगड़ी हुई जमात है, रद्द जमात है। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने रद्द किया है वहाबियों का, आला हजरत ने रद्द किया है वहाबियों का, मुफ्ती आजम ने रद्द किया है वहाबियों का, शेर सुन्नत ने रद्द किया है वहाबियों का, मुहद्दिस आजम ने रद्द किया है वहाबियों का, और हाफिज मिल्लत ने रद्द किया है वहाबियों का। तो वहाबियों का रद्द बड़े उलमा, सुन्नी सारे उलमा ने रद्द किया है। खानकाहे हशमतिया का तो ये तुर्रे इम्तियाज है। हजरत आ गए। खड़े हो जाए। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।
देखो देखो कौन आया, खानदान हशमतिया उर्से मुक़द्दस मस्तके हज़रत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं शहजादा आ गया। हम शुरू से जो बताते आए हैं, एक काम करो कि जल्दी जल्दी कुर्सी भरो, इधर आओ, जो खड़े हैं इधर आइए। शहजादे का बयान, शहजादे मासूमे मिल्लत, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज जो जबान से निकलेगा हमारे लिए बरकत है, भाई से बरकत है। जल्दी जल्दी कुर्सी भरे, जल्दी जल्दी कुर्सी भरे और फिर मैं अपनी बात खत्म करूं और हजरत के रूबरू आप हुई। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। शहजादे हुजूर मासूमे मिल्लत, सुभान अल्लाह। नबी रहमत हरे आला हजरत, चेहरा देखो तो मासूमे मिल्लत का जलवा नजर आएगा। एक दिन ये हमको बता रहे थे, मैं बैठा हुआ था तो कहीं हजरत घर में किसी ने पूछा कि अबू तबीयत आपकी गड़बड़ है और अल्लाह ताला अल्लाह वालों अपने दोस्तों से आजमाइश करता है, उनका इम्तिहान लेता है। तो हजरत ने फरमाया कि इससे भी और ज्यादा तकलीफ मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, और भी इम्तिहान दे लूं, कौम का ईमान बच जाए, बस यही तमन्ना। इस तरह की कोई बात हजरत ने कही। मतलब ऐसे मौके जब तबीयत ज्यादा दिक्कत में हो, परेशानी हो, और ये तमन्ना रखना, इसीलिए कहा जाता है अल करामतुल कुबरा अल इस्तिकामत, सबसे बड़ी करामत दीन पर इस्तिकामत है। अल्लाह समझ दे। तो जो मैं हदीस पेश कर रहा था वो मैं बता दूं, वो थोड़ी सी उसको पूरी कर दूं, उसके बाद तकरीर खत्म कर दी जाती है। हजरत बुखारी शरीफ से मैं नकल कर रहा था, बस मुश्किल से 2 से 5 मिनट का वक्त। वो ये था कि एक यहूदी और एक मुसलमान में झगड़ा हो गया, और वो मैंने ये कह के पेश किया कि खानकाहे हशमतिया इसी तेवर को लेके चलती है। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। एक यहूदी और एक मुसलमान, और झगड़ा किस पर हुआ सुनिए। सिर्फ इतनी सी बात थी, वही बता रहा था कि उसने कहा कि मूसा को अल्लाह ने आलम पर चुन लिया। मुसलमान बोला नहीं, अल्लाह ने आलम पर मुस्तफा को चुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा नहीं, मूसा को चुन लिया। जैसे बोला मूसा को चुन लिया, तब तक फलातम अला वजहिल अर्द, तब तक मुसलमान ने खींच कर एक छापड़ मारा। नाव देखा न ताव, न कौनो झगड़ा, न कौनो उठान, तू मैं ऐसी कोई खास ज्यादा नहीं हुई। एक छापड़ मारा और इतना तेज मारा कि झंझना गया दिमाग। वो भागा भागा आया सरकार की बारगाह में, ए नबी, आपके मानने वाले ने मुझे मारा। कहा मारा? कहा मारा? कहा क्यों मारा? कहा इसलिए मारा, बुलाओ। तो मुसलमान को बुलाया गया, कहा क्यों मारा? कहा इसलिए मारा कि ये कह रहा था मूसा को आलम पे चुना, मैं कह रहा हूँ आपको आलम पे चुना गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं माना तो मैंने मारा। जरा सा देखिए, मिजाज दिखाना चाहता हूँ। इतनी बात पर बुखारी में है कि मार दिया। वहाबी कहता है नमाज में ज़िना का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, मुस्तफा का ख्याल आए तो नहीं होगी। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अब अगर ये कहे कि वहाबी खबीस है, वहाबी हरामी है, तो इन्हीं की गलती है। यही क्या कम है कि मारना तो वो देखो मिजाज, इतनी सी बात।
और वो तो न जाने क्या क्या नबी को कहता है। अल्लाह ताला ये मिजाज लेकर हशमती चलता है। अच्छा हैरत ये है कि जब नबी ने बुलाया तो नबी ने कहा मुझे मूसा पर फजीलत ना दो। ये शारहीन ने क्या कहा, कितनी शरह है, ये अलग मैटर है, मुझे बहस इस पर करनी है। नबी ने ये नहीं कहा कि तुम मारे, समझ रहे हैं? नबी ने ये नहीं कहा कि तुमने मारा तो मारना नहीं चाहिए, इस पर कोई कलाम हदीस में नहीं है। पता क्या चला, नबी की इज्जत की बात आए, नबी के रुतबे की बात आए, तब हाथ भी चलाया जा सकता है, लात भी चलाया जा सकता है। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और ये तो इतना, मुझे तो वो भी बुखारी एकदम याद है जहां लाठी डंडा और लोहा चला रहा, वो पूरी हदीस मेरे जहन में है। लेकिन अभी वो इतना लंबा शहजादे के सामने फिर वक्त लेना ये अच्छी बात नहीं है। बस ये है कि दुआ करो अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, सरकार मासूम मिल्लत का सदका अता फरमाए। एक बात ये याद रखें कि कुछ मकबूलियत भी कुछ लोगों के आंखों में खटकती है। आज देखो कितना सीधा आदमी है, हम गरिया, ये मकबूलियत नहीं रास आ रही है, मकबूलियत रास नहीं आ रही है। खूब जानी थे, बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। एतराज करने वाले ये बता हमको, कानून शरीयत से लेकर जितनी किताबें और देखनी है देख ले, उसमें लिखा है कि नमाज में 3 वाजिबाते नमाज में लिखा है 3 उंगलियों का पेट लगना वाजिब है नमाज में, वरना नमाज मकरूह होगी। और फराइज़े नमाज में लिखा है कम से कम 1 उंगली का पेट लगना फर्ज है, वरना नमाज ही नहीं होगी। ये तो फिक़ह की किताबों में लिखा है। गुलाम रसूल सईदी ने लिखा कि यक्को उंगली का पेट लगना जरूरी नहीं है, नमाज हो जाएगी। अब बताओ, अच्छा एक बात तो ये हो गई, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा है माइक पर नमाज नहीं होगी, आला हजरत का फतवा है माइक पर नमाज नहीं होगी। मुहक्किक़ मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ाम ने फतवा दिया माइक पर नमाज हो सकती है। ये बताओ कितना गरिया आयोजन है, कितना एतराज किया। तुम्हारा तो मिशन है गाली देना, दो कह दो कि मुखालफत की आला हजरत की, तुम्हारा मिशन है गाली देना, कह दो कि आला हजरत की मुखालफत की। इन्होंने निदाए या मोहम्मद पर उलमा ने मना किया है, गुलाम रसूल सईदी ने कहा है ठीक है, गरियाओ हो गरियाओ क्या कर इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता, सब फक़हा ने लिखा। गुलाम रसूल सईदी कहता है कि टूट जाएगा, ये उसकी उनकी अलग तहकीक है। क्या कर वो फांसी लटकाएगी, कितना एतराज की हो। एक आदमी मुहक्किकीन के हवाले से अगर कोई जुजिया पेश कर दे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुआं में चला हुआ। इख्तिलाफात ये सब है। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो कुछ बुजुर्गों की मोहब्बतें और निगाहे इनायत, हजरत असीदतुश शुहदा फी कसीदतिल बुर्दा की एक रिवायत याद आ रही है। बुजुर्गों का करम जिस पे हो जाए अल्लाह वालों का, या अल्लाह के महबूब का, उसका मकाम जरा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हजरत बिलाल है, बस आखिरी बात 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ मैं, आखिरी बात आप सुन लीजिए। हजरत बिलाल है, बारगाह मुस्तफ़ा है, अजान देते हैं, यही मुअज्जिन है, अजान दे रहे हैं। फजर में भी, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी अजान देते हुए जा रहे हैं। कुछ सहाबा ने एतराज किया, सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, ये हय्या अलल फलाह की जगह हई बोलते, छोटे हैं उससे बोलते हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह नहीं बोलते। नूरीदु
मुअज्जिनन अफसह मिन बेलाल, ए पैगंबर हम बेलाल से ज्यादा फसीह मुअज्जिन चाहते हैं। कोई अच्छा मुअज्जिन आ जाए जो फसीह हो, बेलाल को बदल दिया जाए। ये हय्या अलल फलाह बोलते हैं, जबकि है हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह बोलना चाहिए। जब नबी ने सुना तब जानते हो आप, कहते हैं नबी ने फरमाया कि सुनो, ज़हरत आसारुल गज़ब अला वजह रसूलिल्लाह वकाला इन्ना लहना बेलालिन अहब्बु इलल्लाह ताला मिम्मिया हय्या अलल फलाह। नबी ने फरमाया सुनो, 100 लोग मिल करके कहे हय्या अलल फलाह और बेलाल अकेला कहे हय्या अलल फलाह, तो 100 लोगों का सही पढ़ना बेलाल के गलत पढ़ने के बराबर नहीं है। बेश, वाह वाह वाह, बहुत माशाल्लाह। 100 लोगों का हय्या अलल फलाह कहना और बेलाल का हय्या अलल फलाह कहना, ये अल्लाह के नजदीक 100 लोगों से ज्यादा प्यारा है। ये रुतब, ये मकामे महबूबियत है, मकबूलियत है। आप अंदाजा फरमाओ तो अब अगर मासूमे मिल्लत का कोई मकबूल हो जाए तब गरियावा करो, क्या कर दो? कहते हैं कि हमें तेरे से काम नहीं है, हमें अपने आका से काम है। सुभान अल्लाह, तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हमें अल्लाह ताला सरकार मासूमे मिल्लत सरकार शहीद मिल्लत की मोहब्बत में जिलाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़।